livemytraining.com में आप सभी का स्वागत है। आज हम कैटिया में करेंगे 2D एनिमेशन और साथ में हम रिलेशन किस तरह से शो किया जाता है या किस तरह से प्रोवाइड किया जाता है ये चीज़ सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करें। आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको रिलेशन किस तरह से प्रोवाइड करते हैं किसी भी दूसरी ज्योमेट्री को। जैसे कि मान लीजिए हमने कोई एक लाइन बनाई इस तरह से और एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस पे परपेंडिकुलर। अगर हमें ये लाइन चाहिए इसके सेंटर पे, इस लाइन के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस हॉरिजॉन्टल के सेंटर पे चाहिए हमें वर्टिकल लाइन, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दोनों के बीच में एक रिलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि हम इस लाइन का ये पॉइंट है, इस पॉइंट को चूज करेंगे जो कि रेड कलर पे सिलेक्ट हो गया है, और उसी तरह से इसका लाइन का दूसरा पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे जो कि यहाँ पे पॉइंट शो कर रहा है। ये लाइन पॉइंट शो करने को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट करेंगे थर्ड लाइन को जिसके साथ हमने रिलेशन देना है, मतलब कि हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ इस लाइन की रिलेशन प्रोवाइड करवानी है। तो हमारे यहाँ पे आता है कंस्टेंट डिफाइन। कंस्टेंट डिफाइन को हम नॉर्मली रिलेशन भी कह सकते हैं। अब हम एक दोनों पॉइंट के साथ में लाइन की कंस्टेंट को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे बहुत तरह के रिलेशंस हमको शो करता है। अब ये दोनों के साथ में ये दोनों पॉइंट के साथ में इस लाइन का जो रिलेशन हो सकता है वो चीज़ें हमारे यहाँ पे शो करेगा, बाकी चीज़ें शो नहीं करेगा। अब हमको इसको सेंटर पे लाना है तो हम लोग करेंगे सिमेट्री करेंगे और ओके करेंगे। तो इस तरह से ये लाइन बीच में आ गई है। अभी इसने क्या किया कि इस लाइन की लेंथ को बढ़ा दी। वो इसलिए बढ़ाई क्योंकि हमने इसकी ज्योमेट्री को फिक्स नहीं किया हुआ था, और कंट्रोल ज्योमेट्री मतलब इसकी डायमेंशन को फिक्स नहीं किया हुआ था। अगर हम कंट्रोल जेड करके इसे अंडू करके अगर हम दोनों की डायमेंशन को फिक्स कर देते हैं, दोनों लाइन की डायमेंशन को अगर हम फिक्स कर देते हैं तो हमारा ज्योमेट्री अब इफेक्ट नहीं करेगी। इस तरह से हम रिलेशन प्रोवाइड करते हैं सिमेट्री। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लाइन चेंज नहीं हुई, लाइन की लेंथ चेंज नहीं हुई, बस ये हमारी सेंटर पे आ गई है। और जो यहाँ पे सर्कल सा बना हुआ आ रहा है ये कंस्टेंट डिफाइन जो हमने किया था उसको शो कर रहा है। ये वी का मतलब ये वर्टिकल लाइन है और इसका मतलब है कि हमने सिमेट्री इस पॉइंट और इस पॉइंट के साथ इसको डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन के लिए हम एक पिस्टन का मोशन देखेंगे, पिस्टन का लीनियर मोशन, मतलब कि लाइन की हेल्प से हम एक पिस्टन क्रिएट करेंगे 2D में, और पिस्टन किस तरह से मोशन करता है या मूवमेंट करता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे 2D एनिमेशन में। तो सबसे पहले हमको एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम रेक्टेंगल की हेल्प से एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए इस तरह से हमने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। इसको हम कंस्टेंट कर देंगे। इस तरह से हमने सिलेंडर को की डायमेंशन को फिक्स कर दिया, लेकिन इसकी पोजीशन कभी फिक्स नहीं किया क्योंकि हमारा सिलेंडर पोजीशन किस पोजीशन में फिक्स रहती है, तो हमें इसकी पोजीशन भी फिक्स करनी होगी, मतलब ज्योमेट्रिकल भी इसे कंस्टेंट करना होगा। तो वर्टिकल के साथ इसको डिफाइन कर लिया और हॉरिजॉन्टल के साथ भी इसको डिफाइन कर देंगे इस तरह से। अब हमारा सिलेंडर फिक्स हो चुका है जो कि मूव नहीं करेगा। हम देखें अगर तो हमारा सिलेंडर मूव नहीं करेगा, तो हमारा इंजन में सिलेंडर मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ पिस्टन मूव करता है। तो अंदर एक पिस्टन ड्रॉ करेंगे
कि इस तरह से होगा। फिर सिलेंडर की लेंथ, सिलेंडर की साइड की एज की लेंथ बढ़ा देते हैं, इसे लगभग कर देते हैं 120, इसे भी करना पड़ेगा 120। पिस्टन में भी हमारा क्या क्या चीज़ें फिक्स होती हैं, पिस्टन की डायमेंशन तो फिक्स होगी ही। अब पोजीशन फिक्स इसकी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं होगी, क्योंकि ये वर्टिकली हमारा ऊपर नीचे की ओर मूव करेगा, तो ये फिक्स होगा हमारा इस एज के साथ, इसकी और इसके बीच की लेंथ को हम फिक्स कर देंगे। और इसकी और ऊपर वाली लाइन को हम फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा पिस्टन जो है इस तरह से मूव करना चाहिए। आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, वर्टिकली मूव करेगा, क्योंकि हमने इसको वर्टिकल लाइन के साथ इस तरह से फिक्स कर दिया कि इसके बीच की डिस्टेंस को हमने डिफाइन कर दिया, तो ये फिक्स हो गया। अब इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ फिक्स नहीं करेंगे, तो इस तरह से हमारा पिस्टन फिक्स हो गया है। अब हम कनेक्टिंग रॉड्स बनाएंगे और मोशन के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमको एक लाइन क्रिएट करनी होगी जो कि इस लाइन पे होगी, इसको करेंगे हम सीधा, और इस लाइन को कर देंगे हम रिलेशन शो करेंगे इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट ही चूज करना है, हमें लाइन चूज नहीं करनी है। ये पॉइंट और ये पॉइंट के साथ ये लाइन को कर देंगे हम सिमेट्री। तो ये आप देख सकते हैं बीच में आ गया है। अब हम एक मैकेनिज्म क्रिएट करेंगे, इसको हम कर देते हैं ओरिजिन में, जिससे कि हमको ये लाइन हमारी, इसकी ज्योमेट्री हमारी फिक्स हो जाएगी। और कमांड से बाहर आएंगे इसके कमांड की हेल्प से, और ये दोनों की लेंथ को हम कर देंगे फिक्स। इस लाइन को पहले डिलीट करते हैं, इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं, 33 है, इसे करते हैं लगभग 50 के आसपास। इस पॉइंट से इस लाइन का एंड पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी कर देते हैं कंस्टेंट। अब हॉरिजॉन्टल के साथ इस लाइन की हम लोग एंगल फिक्स करेंगे, उसके लिए हमको हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना होगा, लाइन पे क्लिक करना होगा, तो एंगल खुद ब खुद इसके साथ फिक्स हो गया कि अभी ये जैसे 40 डिग्री पर है, 40.749 डिग्री पर है, तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया। इस तरह से हमारी पूरी की पूरी इमेज फिक्स हो गई है। अब हमें मोशन करवाने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अगर हम इसका एंगल चेंज करें, एंगल इसका 0 से लेकर के धीरे धीरे बढ़ते हुए 180 तक जाए, तो ये मोशन करने लगेगा। कैसे? अगर हम इसका एंगल चेंज करते हैं इस तरह से, यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे, तो इस तरह से ये मोशन हमको शो करेगा। कभी कभार ब्लैक कलर में हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मोशन नहीं हो पाएगा। जो हमारी कनेक्टिंग रॉड थी, जो हमने सेंटर से ज्वाइन करी है, वो लाइन की लेंथ अगर हमारी सेकंड जो बीच वाली कनेक्टिंग लाइन है उससे ज़्यादा हो गई, तो हमारा मोशन प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाएगा, जो कि प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर इस लाइन की लेंथ इस वाली लाइन से ज़्यादा हो गई, तो हमारा मोशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में अगर हम लोग एंगल की लेंथ, एंगल को चेंज करेंगे या एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी इमेज ब्लैक कलर की हो जाएगी, मतलब कि एनिमेशन नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से हमारा पिस्टन बन करके तैयार हो गया। अब इसमें हमको इस एंगल को देना है एनिमेटेड कंस्ट्रेंट।
तो उसके एनिमेटेड कंस्टेंट का हमारे यहाँ पे ऑप्शन आता है एनिमेटेड कंस्टेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ गया। इसकी फर्स्ट वैल्यू दे देते हैं 0 और लास्ट वैल्यू दे देते हैं 360। ये 0 से स्टार्ट होगा 360 तक जाएगा। नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब ये है कि कितने स्टेप एक लूप कंप्लीट करेगा, जो कि अभी 10 स्टेप है, मतलब कि एक लूप कंप्लीट करने में 10 स्टेप लेगा। और यहाँ पे प्ले, स्टॉप, पॉज और रन बैक एनिमेशन, मतलब कि रिवर्स में प्ले करेगा। ये वो ऑप्शन हो गए। और ये हो गया हमारा वन शॉट, मतलब कि एक ही बार एनिमेट करेगा। ये हो गया रिवर्स, ये रिवर्स डायरेक्शन में एनिमेशन करेगा। ये हो गया हमारा लूप, मतलब कि एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब उल्टा भी चलेगा उल्टा भी चलेगा, या पॉजिटिव साइड में भी चलेगा नेगेटिव साइड में भी चलेगा। और ये हो गया हमारा रिपीट। तो हम फिलहाल करते हैं, रिपीट करते हैं और इसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत स्पीड में हो रहा है और हमने लूप लगाया हुआ है, इसलिए कंटिन्यूसली है। तो हमें इसके लिए करना होगा, इसको स्टॉप करके इसके नंबर ऑफ स्टेप्स को हम अगर बढ़ा देंगे, 100 करते हैं अगर हम और प्ले करते हैं, तो अभी सारा परफॉर्म 100 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, जो कि धीरे धीरे होगा। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा एनिमेशन स्लो होता रहेगा। जैसे अगर मैं इसमें 1000 स्टेप कर देता हूँ, प्ले करता हूँ, तो ये और भी बहुत स्लो होगा। अगर मैं इसे 1 कर देता हूँ तो ये इतनी स्पीड में हो रहा है कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एंगल की वैल्यू बहुत स्पीड में चेंज हो रही है, क्योंकि ये सारा परफॉर्म एक ही स्टेप में कंप्लीट कर रहा है, तो ये बहुत स्पीड में हो रहा है। जैसे कि आप और गौर से देखें तो ये एंगल चेंज हो रहा है, लेकिन एनिमेशन हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि सारा का सारा टास्क परफॉर्म हमारा सिंगल स्टेप में हो रहा है। तो हमें इसे नॉर्मली 100 से 200 तक करेंगे तो हमको ये प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। तो आप इन चीज़ों को देख लेते हैं। अगर हम इसको चलाते हैं, लूप चलाते हैं, तो एक बार ये पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, मतलब एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन एक बार रिवर्स डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अगर रिवर्स करते हैं इसे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में ही प्ले होता रहेगा। इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में ही प्ले होता रहेगा। अगर सिंगल शॉट करते तो ये एक शॉट लेगा और एक शॉट लेने के बाद स्टॉप हो जाएगा खुद ब खुद। तो हम इसे कंटिन्यूसली करने के लिए कंटिन्यूस लूप चला कर प्ले कर देंगे। अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें रुकना है तो वहाँ पर हम पॉज करके देख सकते हैं। अगर हमें एक कंस्टेंट को हटानी है तो अब अगर हम हाइट कंस्टेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंस्टेंट हटा करके प्रॉपर तरीके से एनिमेशन हमारा परफॉर्म होएगा। तो एनिमेशन को आप प्रैक्टिस करिए। इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कभी कभार आपकी इमेज ब्लैक कलर की हो जाएगी, या कभी कभार आपकी पूरी इमेज जिस चीज़ को आप मोशन देना चाहते हैं वो चीज़ मोशन नहीं दे पाएंगे, या फिर कुछ और चीज़ें भी हमारी मूव होंगी, क्योंकि हमको हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से फिक्स करना इसमें ज़रूरी है, तभी हमारा एनिमेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो इसे आप 2-3 बार ही प्रैक्टिस करिए, और फिर भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।